नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। उन्हें भारत में बनी कोवैक्स लेनी चाहिए या फिर कोविशील्ड लेनी चाहिए या फिर रसिया में बनी वैक्सीन फाइज़र का वेट करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यदि बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, यदि बात करें पहले कैटेगरी को तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कोवैक्सीन को। इसमें ये होता है कि किसी भी वायरस को लैब में उगाया जाता है और उसे केमिकल के थ्रू डीएक्टिवेट कर दिया जाता है जिससे कि ये हमारे लिए हार्मफुल न हो, और इस वायरस का यूज़ किया जाता है वैक्सीन में। दोस्तों, यदि बात करें दूसरे कैटेगरी की तो दूसरे कैटेगरी में आता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसके एग्जाम्पल हैं कोविशील्ड और रसिया की बनी स्पुतनिक वी। दोस्तों, इस कैटेगरी में एक चिंपांजी वायरस लिया जाता है और उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हटाया जाता है और उसकी जगह पे कोविड सार्स वायरस के जेनेटिक को उसमें डाल दिया जाता है, mRNA को। सार्स को वही वायरस है जिसके थ्रू कोरोना होता है। दोस्तों, इसे वेक्टर वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वेक्टर की तरह हमारी बॉडी में आ रहा है और हमारे अंदर सार्स कोव के वायरस को डाल रहा है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर इसके एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं जो हमें कोरोना से बचाते हैं। दोस्तों, जो तीसरी कैटेगरी है वैक्सीन की वो है mRNA वैक्सीन। इस वैक्सीन में क्या होता है कि जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन होते हैं वहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है और mRNA को लिया जाता है जिससे कि वैक्सीन बनती है। दोस्तों, यदि बात करें कोविशील्ड की तो ये बनाई जा रही है पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। आधार पुणे वाला की कंपनी के द्वारा ये वैक्सीन बनाई जा रही है। ये जो वैक्सीन है ये RNA टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है। दोस्तों, ये RNA वैक्सीन 80% कारगर तभी होगी जब इसे आप 42 से 56 दिन का गैप करके लेंगे। यदि आप इसे 28 दिन के गैप में लेते हैं तो ये केवल 50% ही काम करती है। ये इस वैक्सीन का एक डिसएडवांटेज है। दोस्तों, स्टार्टिंग में ये बात नहीं पता थी और बहुत से लोगों ने इसकी जो सेकेंड डोज है वो 28 दिन पे ली, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाई। और भी पता चला है कि इसे यदि 42 से 56 दिन के अंतराल पे लेते हैं तो ये 80% काम करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोवैक्सीन, जो भारत निर्मित वैक्सीन है, देसी वैक्सीन है और जिसे बनाया है भारत बायोटेक ICMR के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा असरदार है, बहुत अच्छी वैक्सीन है। इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इस वायरस की खासियत ये है कि ये कोई mRNA वैक्सीन नहीं है, ये बल्कि कोरोना वायरस को ही कमज़ोर करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये कई तरह के एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है और ये हर तरह के कोरोना वायरस के लिए कारगर है। ये डबल म्यूटेंट हो या फिर ट्रिपल म्यूटेंट हो या फिर किसी भी तरह का ये कोरोना वायरस हो, इस पे ये पूरी तरह से कंट्रोल करती है। दोस्तों, इस वैक्सीन की सबसे अच्छाई ये है कि यदि इसे हम 28 दिन के ही गैप पर लेते हैं फिर भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है और 80 से लेके 85% तक ये काम करती है। दोस्तों, जबकि यदि आप कोविशील्ड से 80 से 85% तक प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको 50 से 56 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कोवैक्स का यूज़ करते हैं तो 28 दिन के अंदर ही 28 दिन के गैप पर ही आपको 80 से 85% प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये कोवैक्सीन का एक एडवांटेज है कि 28 दिन में ही ये आपको 80 से 85% तक का प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों, मिला जुला के देखा जाए तो दोनों ही वैक्सीन अच्छे हैं। दोनों वैक्सीन में कोई दिक्कतें नहीं हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहें। जो वैक्सीन आपको मिलता है उस वैक्सीन को आप लें और यदि सेकेंड डोज नहीं मिल पाता है तो आप वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैक्सीन मिलता है आप उस वैक्सीन को लें, सारे वैक्सीन बढ़िया हैं। और ये चाइना वाली जो वैक्सीन है उसे छोड़ के ये वर्ल्ड में जितने भी वैक्सीन हैं सभी कारगर हैं। तो जो भी वैक्सीन मिलता है आप उसे जल्द से जल्द लें।